दोस्तों राम राम। आज हम अपने अडेनियम को रिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, और कर ही लिया है, क्योंकि हम सुबह 5 बजे से लग गए थे, तो सुबह 5 बजे वीडियो अच्छे से शूट नहीं हो सकता। तो अभी बज रहे हैं 6। 1 घंटा सवा घंटा पहले से हम इसमें काम कर रहे हैं। तो हमने अपनी मिट्टी भी बना ली, जिसमें कि राइस हस्क, नॉर्मल मिट्टी, मतलब नई मिट्टी भी हमने इसमें मिलाई है, और जो हमारी पुरानी खाद वाली मिट्टी है वो भी। और ये है बजरी, ये बजरी भी मिलाया है ताकि ये वेल ड्रेन रहे। और भी कुछ कुछ मिलाया है। तो इस मतलब लिप कंपोस्ट, बहुत अच्छे से जो पकी हुई हो, पुरानी हो वो वाली, और थोड़ी सी राख। और इस तरह से हम अपने हाँ, ये तो हमने आपको बताया ही नहीं, क्योंकि आपसे मुलाकात नहीं हुई। तो हमने गमले भी खरीदे दोस्तों। जब भी गमले खरीदती हूँ तो मैं आपको ज़रूर बताती हूँ। तो हमने लगभग 2 दर्जन गमले लिए, 2-2.5 दर्जन गमले लिए हैं, और इनको मैं इनमें रिपोर्ट कर रही हूँ। ऊपर जो हमारे यहाँ छत में लगे हुए हैं अडेनियम, वो भी इसी तरह के गमले में लगे हुए हैं। दोस्तों, इसमें मिट्टी कम लगती है, थोड़े गहरे रहते हैं, तो इनको जगह भी अच्छी मिल जाती है। अडेनियम को ज़्यादा उथले, मतलब बोनजाई वाले पॉट में लगाने से इनकी ग्रोथ थोड़ी सी रुकती है। तो इसलिए मैंने इस बार थोड़े गमले चेंज किए हैं। हालांकि और गमले, जो इनके वाले गमले हैं, वो मेरे पास सब ढेर लग गए हैं, तो उनमें कुछ कुछ मैं उगाऊंगी। तो अभी तो बहुत बाकी है, बहुत उगा भी लिया हमने, और बहुत बाकी भी है। देखिए, ये इधर तमाम रखे हुए हैं, इधर ये बाकी है ये। तो दोस्तों, हर गमले में नीचे हम लोग थर्माकोल तोड़ कर डालते हैं। जैसे लोग बजरी या ईंटे के टुकड़े या कुछ भी ऐसा डालते हैं, तो हम डालते हैं थर्माकोल के टुकड़े। तो इससे थर्माकोल के टुकड़े गलते भी नहीं हैं, और दूसरी बात, हल्के रहते हैं, तो पॉट भी हल्का रहता है, और इनमें अच्छा एयर मिलता है हमारे पौधों को। पौधे हमारे अच्छे से सांस लेते हैं। तो दोस्तों, आज सुबह सुबह हम कर रहे हैं इतना सारा काम। 1 हफ्ते से हमारा ये अडेनियम पड़ा हुआ था मीन्स कटाई छटाई साफ़ करके। तो दोस्तों, इनको उगाने से पहले, हालांकि मैं इनको फंगीसाइड में घोल में डुबो के रखी थी। ये अरेबिकम है, वो इसको लगा दो। तो इसके बाद अभी हम इसमें फिर से फंगीसाइड के घोल में इनको फिर से डुबोया है। अकेले आई है। दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा, रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा बात करती हूँ ऑर्गेनिक के विषय में, तो आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। और हम उगाते हैं अपनी छत पर, बिना किसी बहाना किए हुए अपनी छत पर उगाते हैं ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियां, वो भी 0 बजट में। 0 बजट में कैसे, मैं आपको बार बार बताती हूँ। आपको कुछ भी बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। दोस्तों राम राम, आप सभी मित्रों का कई दिनों बाद स्वागत है। मैं आ नहीं पा रही हूँ वीडियो में, मैं बहुत व्यस्त हो गई हूँ, थोड़ा सा व्यस्त हो गई हूँ, टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। लेकिन आज हमने कहा चलें आपसे मिल लेते हैं। तो दोस्तों, इस बीच हमने किया ढेर सारा काम। आप देखिए, ये इतने सारे हमने जेट प्लांट, इधर से शुरू करती हूँ। ये देखिए, जेट प्लांट के बोनजाई बनाए, जो आपके घर के लिए बहुत शुभ होता है। तो एक छोटी सी कलम से आप जेट प्लांट को तैयार कर सकते हैं, और इसके बाद थोड़े दिन तक उसको छोड़ दीजिए। जब वो थोड़ा मैच्योर दिखने लगे, मोटा दिखने लगे, तो आप जिस शेप में ढालना चाहें उसको ढाल सकते हैं। धीरे धीरे वो इस शेप में आ जाएगा। और दोस्तों, अडेनियम की तो बात क्या कहूँ, अडेनियम को मैं तैयार कर रही थी कहीं पर, चलिए बता ही देती हूँ। मेरा गार्डन इस टाइम पे अस्त व्यस्त है, क्योंकि मैं कुछ दूसरे प्लानिंग में हूँ। इसमें मैंने भर के पूरा लगाया हुआ था अडेनियम, ठोस दिया था। मेरे पास पॉट नहीं थे, तो अभी मैं ऐसे ये नर्सरी पॉट मेरे पास बचे निकले। तो ये देखिए, कितने सारे अडेनियम को हमने इसमें रिपोर्ट किया, मतलब इनको एक गमला दिया। देखिए, मतलब बहुत काम किया। बाकी काम उधर है,
जो हमने दिखाया आपको कि हम रिपोर्ट कर रहे हैं अडेनियम को, खासकर अडेनियम के लिए। इधर हैं वो भी अव्यवस्थित ही रखे हुए हैं, वो दिख रहे होंगे, कुछ ऐसे रखे हुए हैं। तो उनको सबको जमाना है, तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। दिन भर तो व्यस्त हो जाती हूँ, तो रखे हुए हैं। बट खुशी की बात यह है कि उनको पॉट मिल गया, और पॉट मिलते ही ये अपना 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 मतलब रंगत चेंज कर देते हैं दोस्तों। मतलब इनको मैं 1 हफ्ते बगैर पानी का रखी थी, निकाल दिया था इनको और कहीं पर रख दिया था। तो जैसे ही इनको डालो ना पॉट में, तो ऐसे भूखे से पानी कलेक्ट करना शुरू करते हैं कि ताकि फिर से हमको अगर निकालें तो हम सरवाइव कर पाएँ। तो दोस्तों पौधे भी बहुत सेंसिटिव होते हैं और वो सब जानते हैं। ये हमने परचुलाका लगा दिया था, देखिए सब में जड़ें पकड़ लिया है। अब इसको एक बार हम थोड़ी सी और जब पत्तियां आ जाएं तो इसको हम प्रूनिंग कर देंगे। बहुत जल्दी दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि हम गर्मी में कौन सी सब्जियां उगा सकते हैं। अभी कोई लेट नहीं हुआ है हमको, हम उगा सकते हैं और अच्छी उससे अच्छा फसल ले सकते हैं। दोस्तों मैं तो अपने खाने के लिए उगाती हूँ, लेकिन इतना उग जाता है कि हम खा नहीं पाते और फिर वो ख़राब होता है। तो मैंने सब्जियां मैं उगाऊंगी, लेकिन जितना मुझे ज़रूरत है उतनी ही उगाऊंगी, क्योंकि मैं ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर लेती हूँ कि चलो ये उगा लें वो उगा लें। उगाऊंगी लेकिन थोड़ा कम उगाऊंगी, और ऐसी चीज़ें उगाऊंगी जो अगर तत्काल ना भी खाएं तो वो ख़राब ना हो, है ना मेरा अच्छा निर्णय। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो अगर आप टाइम से नहीं उनको तोड़ेंगे तो फिर वो ख़राब हो जाएंगी, कड़ी हो जाती हैं, खाने लायक नहीं बचती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं कुछ ऐसी सब्जियां उगाऊंगी जो आप टाइम से ना भी खाएं। देखिए कितना जल्दी इसमें बनती हैं फलियां। और काम चल रहा है इसलिए दोस्तों गार्डन भी गंदा हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। हम रात रात में आकर काम करते हैं, हमको दिन में नहीं मिलता टाइम, और रात में हम क्या शूट करेंगे। देखिए सूर्योदय हो रहा है, और इधर जो है हमारा मुनगा ऐसे लदा पड़ा है, आपको बता दूं, वाह बहुत सुंदर लग रहा। अभी हम अडेनियम और जेट प्लांट पर काम कर रहे हैं और बोगनवेलिया पर काम कर रहे हैं, और भी पौधे हैं जिनकी हम देखभाल कर रहे हैं। वेजिटेबल इतना ज़्यादा हो जाता है दोस्तों जो कि मैंने बताया, तो अभी वेजिटेबल पर थोड़ा सा काम रुका हुआ है। हालांकि कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए टमाटर, देखिए ज़्यादा गर्मी पड़ने से पहले ही हमें ढेर टमाटर ये दे देगा। और इधर से टमाटर ले लीजिएगा दोस्तों। हम कुंदरू तोड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फला था तो कुंदरू तोड़ रहे हैं। ये देखिए टमाटर, अभी थोड़ा टमाटर भी उतार लेती हूँ। इनमें सब में हमने मिट्टी डाला, देखिए अडेनियम में हमारे पानी डालते डालते मिट्टी इनकी निकल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने नहीं बताई, मिट्टी और खाद जो भूसी ये सारी चीज़ें मिक्स करके रखते हैं वो हम इसमें डाले हैं। देखिए बैगन फल के सब पक जा रहे हैं, इनको तो सबको पलट दूंगी मैं, उखाड़ कर फेंक दूंगी। इसको भी हटाऊंगी, इसको भी हटाऊंगी। बता रही हूँ गार्डन को एकदम एक नए रूप में आप पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है। रोहित हमारे यहाँ काम करता है, तो उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो थोड़ा सा बिजी है। लेकिन हो गया, जब मुझे लगेगा तो मैं बुला ही लूँगी किसी न किसी को। लेकिन अभी जो है कुछ अलग काम में मैं लगी हुई हूँ दोस्तों। ये जो छोटे टमाटर होते हैं इसको चेरी टमाटर बोलते हैं, और कितने फले हुए हैं। ये भी सही जगह पे नहीं रखा हुआ है, बता रही आपको ना कितनी व्यस्तता है। ये देखिए हमारे करेले कितने सुंदर। और दोस्तों ये जो शकरकंद होता है ना, कांदा होता है मीठा वाला, वो है। बस इसको आप ऐसे दबाते जाइए मिट्टी में, या ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ मिट्टी इसको मिलती जाए, अपने आप उसमें दबते मतलब जड़ फेंकता चला जाएगा। तो ये इसी में मतलब इसको मैं तैयार करी हूँ, कहीं पर लगाऊंगी। ये है हमारा जिसमें कलियां आ रही हैं, गंधराज। दोस्तों कलर तो देखिए इनका कितने सुंदर लगते हैं। दोस्तों बोगनवेलिया ज़रूर उगाना, और आप बहुत आसानी से फ्री में उगा सकते हैं। परचुलाका इस टाइम पे मैं परचुलाका में बहुत काम करी हूँ, और मैं ये अभी आधी बोरी के लगभग इसकी कटिंग रखी भी हूँ जो मैं नहीं उगा पाई। अभी हमारे यहाँ चौलाई भाजी खूब हो रही है, देखिए कितनी सुंदर हो रही है।
और कुंदरू ये तो भर भर के तोड़ रहे हैं, और हम बता रहे हैं आपको ना कि हम तोड़ नहीं पा रहे। ये देखिए कितना मतलब पक गया है इसमें, और बाकी अभी ये तोड़ रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये सब साफ सफाई करके इनमें नए वो इतना था, ये देखिए दोस्तों, और प्योर ऑर्गेनिक, और इसका टेस्ट में लाजवाब होता है। मैं क्या बताऊँ आपको, अगर आप देसी कुंदरू खाए होंगे, देसी कुंदरू की भुजिया तला हुआ बेहद टेस्टी लगता है। ये हमारी मिर्चियाँ हैं, टमाटर इतना फल फल के दोस्तों, पक पक के, मैं इसीलिए ना बोल रही हूँ कि मैं कम उगाऊंगी। ये सब अडेनियम की कटिंग है, कुछ कटिंग है। क्या? हाँ, टमाटर तोड़ लीजिए, अडेनियम की कटिंग है। और कुछ जो ख़राब हो गए थे ऐसे, तो उनको भी हमने रोप दिया और ठीक हो जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से पूरी तरह से ख़राब अडेनियम को हमने ठीक कर लिया, और वो बढ़िया चल रहा है। इसको देखिए कितना सुंदर है, इसको तो ये देखिए, और किस में लगा है मैं आपको दिखा रही, एक छोटे से पॉट में। ये देखिए ये कितना बढ़िया लग रहा है। ये डबल पेटल है अपराजिता। अपराजिता बेहद खूबसूरत होता है और आपके घर के लिए बहुत शुभ होता है। हर पौधा है आपके घर के लिए शुभ होता है। दोस्तों बहुत जल्दी मैं अडेनियम जेड प्लांट की और टोपियारी बनाऊंगी। मेरे पास गमले खाली हुए हैं तो उनमें मैं ये बनाऊंगी। कुछ का तो मैंने बोनजाई बना दिया है, जो मोटे थे और जो इस तरह से हैं, लंबी लंबी ब्रांच हैं, उनकी मैं बेहद खूबसूरत टोपियारी बनाती हूँ, जो मैं आपको दिखाऊंगी। अगर मौका मिला तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये भी टोपियारी है, लेकिन इसके अंदर से लौकी चला गया, जिसके कारण से हम इसको ठीक नहीं कर पाए। अब लौकी का टाइम ख़त्म हो रहा है, तो इसको यहाँ से कट करके इसको निकालूंगी मैं और इसको अच्छा सेप दूंगी। ये बेहद खूबसूरत था दोस्तों, आपने देखा होगा इसको। चूंकि अभी ये सब डोरमेंसी से निकल रहे हैं, ये डोरमेंसी में जाते हैं अपराजिता भी। अगर जिंदा बच गया ये बड़ी बात है, तो इसकी कटाई छटाई प्रूनिंग करके और इसको सही सेप दूंगी और थोड़ी सी खाद वाद दूंगी। इधर भी हमारे ढेर सारे बोगनवेलिया और अडेनियम। लौकियां हमारी फल रही हैं अभी, देखिए पत्ते भी हरे भरे हैं, लेकिन अब इनको मैं कुछ को कट कर, इनको हटा दो, लौकियों को कट कर दीजिए। सुन रहे हैं? इनको कट करके रख दीजिए कहीं बीजों के लिए। और ये नेनुआ को भी, ये सब दोस्तों बीजों के लिए है। अब इनका टाइम जा रहा है। इन्होंने अपने टाइम पे दिया, बहुत दिया। आपने देखा कि हम खा खा के परेशान हो गए, बांट बांट के परेशान हो गए, लेकिन अभी भी ये दे रही हैं सब्जियां। अब हमारी सेम वगैरह फलेगी। जैसे देखिए सेम के और पौधे भी तैयार हुए हैं। ये हमारी मिर्ची है और अडेनियम देखिए हमारे इधर भी दोस्तों हमने अडेनियम, ये एक और गिरा हुआ है हो ये, तो दोस्तों अब भी उगाया है हमने अडेनियम, जिनकी कटाई छटाई करके रखे थे हम, तो इसलिए कोई कोई गिर रहे हैं, जड़ अभी पकड़े नहीं हैं। इधर भी अडेनियम हमारे सब प्रोसेस में है, सब तैयार हो रहे हैं। इधर मैं धक्का मारूंगी तो गिर जाएगा। ये देखिए अडेनियम हमारे पास बहुत है दोस्तों, बहुत, कुछ छोटे कुछ बड़े। बैगन तोड़ेंगे, दो हाथ में मत लगवाना। बैगन तोड़ेंगे, बहुत बैगन फल रहे हैं। फल क्या रहे हैं, ये देखिए पक जा रहे हैं। इसीलिए मेरे को फिर गुस्सा आ रही है और मैं गुस्से के कारण बोल रही हूँ कि ये देखिए, जो करूँ मैं ही करूँ, मैं ही उगा लूँ और मैं ही तोड़ लूँ। ये लीजिए दोस्तों, बैगन जब फलता है ना तो 2-4 पौधे ही इतना फल देते हैं कि आप खा नहीं पाते, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे देखिए, से छुप छुप के फले हुए हैं। चूहा है क्या यहाँ? बिल्ली बैठी रहती है एक, है ना? ये इसमें देखिए, ये ऐसे गुच्छा लगा हुआ है, देखिए। सबको तोड़ लो, काट के कुछ गायों को दे देना। सब तोड़ लो, उनको खाने लायक होगा खा लेंगे, नहीं तो गायों को दे देना। अच्छा है हमारी गौ माता लोग हैं जो, बाप रे ये तो कितना फला है हो। कब से आपको बोली तोड़ लो तोड़ लो। पौधे इसमें नुकसान होते हैं, अब इसमें आएगा ही नहीं। देखिए दोस्तों, देख रहे हैं आप फल,
उधर भी बहुत सारा लटका हुआ है। इसको भी पकड़ लो, जमा उसी में। टमाटर तो अभी भरा पड़ा है। दोस्तों ये अडेनियम 4 महीने पहले ख़राब हो गया था। इसकी 2 टांग हैं जैसे इंसानों की, तो एक टांग में फंगस लग गई। फिर मैंने इसकी साफ़ सफाई करके फंगिसाइड लगाकर और इसको कुछ दिन तक रखकर फिर इसको मैंने रोप दिया था। फिर अभी मैंने इसको फिर से पॉट दिया, एक साथ मैंने यहाँ पर रोप दिया था। फिर मैं इसको निकाली तो पॉट दिया तो एक टांगों पे बेचारा खड़ा नहीं हो पा रहा था, अच्छे से बैलेंस नहीं बन पा रहा था। फिर मैंने थर्माकोल का सहारा देके इसको खड़ा कर दिया और ये दोस्तों मरा नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है। अब इसको कुछ नहीं होगा। ऐसे अगर इनके घाव जो हैं अच्छे से साफ़ सफाई करके और इनको हील होने तक रख दीजिए, यानी सूखते तक आप रख दीजिए और इसके बाद रिपोर्ट करिए, इनको गमला दीजिए तो ये बहुत अच्छे चल जाते हैं। थोड़ा फंगस का इनको डर तो रहता है, लेकिन फंगस लगने के बाद भी आप इनको सही टाइम पर अगर आपने पौधे को देख लिया तो बचा सकते हैं। दोस्तों राम राम। आज हम अपने अडेनियम को रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए, और कर ही लिया है। चूँकि हम सुबह 5 बजे से लग गए थे तो सुबह 5 बजे वीडियो अच्छे से शूट नहीं हो सकता, तो अभी बज रहे हैं 6। 1 घंटा सवा घंटा पहले से हम इसमें काम कर रहे हैं। तो हमने अपनी मिट्टी भी बना ली, जिसमें कि राइस हस्क, नॉर्मल मिट्टी, मतलब नई मिट्टी भी हमने इसमें मिलाई है और जो हमारी पुरानी खाद वाली मिट्टी है वो भी। और ये है बजरी, ये बजरी भी मिलाया है ताकि ये बेल ड्रेन रहे, और भी कुछ कुछ मिलाया है। तो इस मतलब लिप कंपोस्ट, बहुत अच्छे से जो पकी हुई हो, पुरानी हो वो वाली, और थोड़ी सी राख, और इस तरह से हम अपने हाँ ये तो हमने आपको बताया ही नहीं क्योंकि आपसे मुलाकात नहीं हुई। तो हमने गमले भी खरीदे दोस्तों। जब भी गमले खरीदती हूँ तो मैं आपको ज़रूर बताती हूँ। तो हमने लगभग 2 दर्जन गमले लिए, 2-2.5 दर्जन गमले लिए हैं और इनको मैं इनमें रिपोर्ट कर रही हूँ। ऊपर जो हमारे यहाँ छत में लगे हुए हैं अडेनियम, वो भी इसी तरह के गमले में लगे हुए हैं। दोस्तों इसमें मिट्टी कम लगती है, थोड़े गहरे रहते हैं तो इनको जगह भी अच्छी मिल जाती है। अडेनियम को ज़्यादा उथले मतलब बोनजाई वाले पॉट में लगाने से इनकी ग्रोथ थोड़ी सी रुकती है, तो इसलिए मैंने इस बार थोड़े गमले चेंज किए हैं। हालांकि और गमले जो इनके वाले गमले हैं वो मेरे पास सब ढेर लग गए हैं, तो उनमें कुछ कुछ मैं उगाऊंगी। तो अभी तो बहुत बाकी है, बहुत उगा भी दिया हमने और बहुत बाकी भी है। देखिए ये इधर तमाम रखे हुए हैं, इधर ये बाकी है ये। तो दोस्तों हर गमले में नीचे हम लोग थर्माकोल तोड़ कर डालते हैं। जैसे लोग बजरी या ईंटे के टुकड़े या कुछ भी ऐसा डालते हैं, तो हम डालते हैं थर्माकोल के टुकड़े। तो इससे थर्माकोल के टुकड़े गलते भी नहीं हैं, और दूसरी बात हल्के रहते हैं तो पॉट भी हल्का रहता है और इनमें अच्छा एयर मिलता है हमारे पौधों को, पौधे हमारे अच्छे से सांस लेते हैं। तो दोस्तों आज सुबह सुबह हम कर रहे हैं इतना सारा काम। 1 हफ्ते से हमारा ये अडेनियम पड़ा हुआ था मीन्स कटाई छटाई साफ़ करके। तो दोस्तों इनको उगाने से पहले, हालांकि मैं इनको फंगिसाइड में घोल में डुबो के रखी थी, ये अरेबिकम है वो, इसको लगा दो। तो इसके बाद अभी हम इसमें फिर से फंगिसाइड के घोल में इनको फिर से डुबोया है। अकेले आई है जी, मैं डाल दो 1-2 ठो। तो दोस्तों हमने तोड़ लिया, टमाटर तो नहीं तोड़ पाए, बहुत पका है, इसीलिए तो मैंने सब्जियां कम करी हैं। आपको बता दूं किसी को परवाह ही नहीं है, बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन हर इंसान की एक लिमिट होती है दोस्तों काम करने की। और मैं कोई विश्वकर्मा नहीं हूँ जो उंगली घुमाते जाऊंगी और सब कुछ परफेक्ट होता जाएगा। तो इसलिए चलिए चलते हैं, क्या करूँ, हाँ ठीक है। दोस्तों सब्जियां जो है सीजनल होती हैं, टाइम टाइम से उनको लगाना, उनको टाइम टाइम से तोड़ना। अब जैसे मुनगा को भी टाइम से ही तोड़ना पड़ता है।
तो इसलिए मैं ज़्यादा फूलों पे काम कर रही हूँ। अभी देखिए परचुलाका कितना सुंदर हुआ है दोस्तों। इसको हमने सही टाइम पे रिपोर्ट कर दिया, कटिंग लगा दी, और बहुत सारी कटिंग मैंने बोगनवेलिया की भी लगाई, बोगनवेलिया को भी रिपोर्ट किया। यहाँ से यहाँ तक परचुलाका मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए पूरा वहाँ तक परचुलाका। ये भी परचुला देखिए, इसको अभी उगाया था हमने, आपको बताया था कैसी पत्तियाँ हरी हरी हो गई। डंडी उगाया था इसका कटिंग कर करके, सब अच्छे हो गए। और ये हमारी बोगनवेलिया का जो है, ये हमारा खजाना है बोगनवेलिया का। देखिए सब्जियां भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सब्जियां थोड़ा सा कम करी हूँ, बट बंद नहीं करूँगी, अपने खाने के लिए उगाऊंगी। देखिए एक छोटी सी कलम से हमने सेवंती उगाया था, कितना सुंदर फूल। जब सबका जा रहा तो हमारा आ रहा है। अभी मेरा काम लगभग हो गया है, बस वेजिटेबल वाला बचा है। जो मैं एक सेटअप तैयार करने वाली हूँ वेजिटेबल का, वो नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैं वेट कर रही हूँ। इसीलिए हमारा थोड़ा सा सब्जियां जो है हमारी थोड़ी लेट हो रही हैं, लेकिन हमारे पास खाने के लिए इतना पर्याप्त है कि अभी बहुत हड़बड़ी भी नहीं है मुझे, बट मैं करूँगी। हमारे बोगनवेलिया सब रिपोर्ट हो गए, इससे मैं बहुत खुश हूँ। सबको बढ़िया गमला मिल गया, इसको बस चेंज करना है दोस्तों। 2 गमले हैं शायद सीमेंट के, जिन्हें मुझे चेंज करना है। और दोस्तों जो मैंने आपको बताया था ना कि मोगरे में आप ऐसा काम कर लो, भर भर के खिलेगा। आप ओहो गिर गया वो, देखिए इसको मैंने प्रून कर दिया था और गुड़ाई करके इसमें मैंने खाद डाल दिया था। अब देखिए कितनी सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, एक ब्रांच से कितनी कितनी ब्रांचेस निकल रही है, 1 2 3 4 5, मतलब हर किसी में मतलब 3 3 4 4 5 5 6 6 ब्रांच निकल रही, और जितनी ब्रांच उतने फूल। तो टाइम से अगर हम अपने पौधों की देखभाल कर लेते हैं तो हमें फिर फूलों की कमी नहीं रहेगी। चाहे कोई भी पौधा हो, अडेनियम हो, परचुलाका हो, बोगनवेलिया हो, ये मोगरा हो, बहुत सारे जो भी हैं मेरे पास, मैंने कोशिश करी है कि परमानेंट वाले हों। और ये जेड प्लांट है, ये इसमें एक डिब्बा रख दिया है जेड प्लांट का। ये बोनसाई है, मैं आपको दिखा रही, कितना सुंदर है। इसको भी अभी सही जगह पे जहाँ रखना चाहिए नहीं पहुँचाए हैं, रिपोर्ट किया और यहीं छोड़ दिया है। हमारे बोगनवेलिया थीमा वैरायटी, इसको शौक लग गया था दोस्तों, मेरे इतने पुराने पौधे को। कितना खूबसूरत है ये, इतना 2-3 कलर का ये खिलता है। महारा वैरायटी है, मतलब डबल पेटल जिसको कहते हैं। तो इसको मैंने रोपा, मतलब रोपा नहीं मीन्स मतलब क्या कहें, रिपोर्ट किया। ये बाल्टी में था टेढ़ा सा, तो इसको सीधा करके हमने गमला दिया और ये सदमे में चला गया। इसके साथ मैं भी सदमे में चली गई। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि ये मरेगा नहीं दोस्तों, बच जाएगा, बस थोड़ा शौक तो लगा उसको। और इसको तो देखिए दोस्तों कैसे गुलदस्ता बना हुआ है हमारा ये देखिए, ये देखिए दोस्तों। मेरा मकसद है, मैं चाहती हूँ आप लोगों से भी मैं चाहती हूँ कि आप फूल भी लगाएं, फल भी लगाएं। दोस्तों मैं फल के पौधे बढ़ाने वाली हूँ, फूल भी लगाएं, फल भी लगाएं, और सब्जियां, यानी खाओ और देखो, यानी आपका शरीर भी स्वस्थ और आपका मन भी स्वस्थ। तो ये टोपियारी हैं हमारी जेड प्लांट की, ये देखिए, इनको सबको रिपोर्ट किया है और सब रखी हुई हैं। कल ये वाले पानी डालते समय गिर गया था, इसको फिर उठाई और इसमें मिट्टी विट्टी भरी। ये देखिए ये वाली भी टोपियारी है, हट है ये, और एक ये हार्ट बनाया हुआ है, इसको भी वो किया। थोड़ा सा देखभाल कम हुआ जिसके कारण ऐसे दिख रहे हैं, अभी ये सब चमक जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर। ये देखिए छोटी सी कलम से इसको भी हमने उगाया है, इसमें फूल खिलने लगे। और ये हमारा है गुआवा, देखिए कैसे बीज, दोस्तों देखिए बीजों से तैयार किया, इस खाने के लिए खाइए और इसको रख लिया। और इसके क्योंकि ये फ्रूट का बीज अगर लोग बेचेंगे भी ना तो नकली बेचेंगे। बेहद खूबसूरत, बेहद टेस्टी, बाहर से ये पूरा रेड और अंदर से ग्रीन था, और इतना मीठा, इतना कि मैं क्या बताऊं। अब बस इसके बीज से पौधा तैयार करूंगी, और पौधे से पेड़, पेड़ से फल, है कि नहीं। परचुलाका से भी आप बहुत सुंदर सुंदर टोपियारी बना सकते हैं।
तो दोस्तों है तो बहुत सारा, मौका मिला तो ज़रूर दिखाऊंगी। इतना ही नहीं है दोस्तों, इतने पौधे मैंने रख लिए हैं कि अब मतलब इन्हीं पौधों में मतलब मेरे को 2 घंटे, कल मैं 1.5 घंटे इनमें पानी डाली हूँ। और दोस्तों गर्मी आ गया है, पर डे पौधों को सावर कराना बहुत ज़रूरी है। तो आप सोचिए, एक अकेली जान, मतलब क्या मैं उंगली घुमाते जाती हूँ काम होते जाता, ऐसा नहीं है। और आपके यहाँ काम करने वाले 10 लोग आए, वो काम करने के, उनके जाने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि आपको, आपकी ज़रूरत आपके घर को है कि आप इसको किस तरह से सजाएंगे, संवारेंगे। क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रही हैं, लेकिन आपको आपके घर को आपका प्यार चाहिए, आपके पौधों को प्यार चाहिए। मैं 1 हफ्ते तक कोई और पानी डाला था, नाम ही बताती हूँ, जागृति, जो खाना बनाती थी। आपको मैं क्या बताऊँ, सुबह सुबह जिस दिन वो गई और मैं पौधों में पानी डाली, तो मैं पानी भी डाल रही थी और रो भी रही थी। और अपने पौधों से मैंने माफ़ी मांगा और मैंने कहा कि मैं, जब तक मेरे हाथ पैर चलेंगे तो मैं स्वस्थ तंदुरुस्त रहूँगी, तो पानी मैं डालूँगी, आपकी देखभाल मैं अपने हाथों से करूँगी। इसीलिए दोस्तों मैं किसी का भरोसा नहीं करती कि कोई मेरे पौधों की देखभाल करे या मेरे पौधों में कोई पानी डाले। दोस्तों हम पानी डालते हैं, पानी डालते डालते निकल रहे हैं, हमें यहाँ घास दिखी, उसको हम नोच दिए। पानी डाल रहे हैं, हम इनको सावर करा रहे हैं। सूखे पत्तों को हमने ऐसे टैप किया, ये झड़ गए, धूल मिट्टी झड़ गई। तो दोस्तों कोई जो ड्यूटी करने वाला है ना, वो ड्यूटी अगर उसका है कि आपको पानी डालना है, तो पौधों में सिर्फ पानी डालेगा। उसको मतलब नहीं है कि आपके पौधों में चमक है, आपके पौधे सावर किए हैं या नहीं किए हैं। और सावरिंग दोस्तों खासकर इस टाइम पे पौधों में बहुत ज़रूरी है। पौधों में आपके चमक, आप देखिए मेरे पौधों में कहीं आपको धूल मिट्टी लग रही है तो क्या ये ऐसे ही चमक रहे हैं? ऐसे ही नहीं चमक रहे, ये मेरी मेहनत है। देखिए आप देख रहे हैं, देखिए आप, कहीं धूल मिट्टी लग रही है? देखिए, ये देखिए। नहीं आप सच बताना, प्लीज़ कमेंट्स करना, कहीं दिख रहा है? कोई प्लान के साथ आपसे नहीं, बस याद आ गया तो मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए कि मतलब कैसे हमारे पौधों में चमक है। देखिए, कहीं आपको लग रहा है? ये देखिए, धूल मिट्टी, गंदगी, सूखे पत्ते कहीं दिख रहे हैं? जबकि मैंने कोई ऐसे तैयारी नहीं करी है, ऐसा मैं देखभाल ही करती हूँ। चलते चलते अगर मेरे को ऐसा, जैसे मान लीजिए 2 पत्ते दिखे, ये ऐसे मैं टैप करती हूँ और नीचे गिर जाते हैं। तो इस तरह से पौधे की देखभाल की जाती है दोस्तों। इनको सिर्फ सावरिंग नहीं चाहिए, इनको सिर्फ पानी नहीं चाहिए, इनको सिर्फ खाद नहीं चाहिए, इनको आपका स्नेह भी चाहिए, आपका प्यार भी चाहिए। हर पौधा आपसे कहेगा कि मैं इस तकलीफ में हूँ। तो इसलिए दोस्तों अगर हाथ पैर चलता है तो खुद ही अपने पौधों का देखभाल करो। क्या एक कहावत मेरी माँ कहती थी, कर बैया बल आपनी छाण बिरानी आस, यानी अपने हाथों को मजबूत करो, अपने बाहों को मजबूत करो, दूसरे का आशा छोड़ो, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सच में दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह भी बड़ी अच्छी है, न ज़्यादा ठंड है न ज़्यादा गर्मी। सुबह सुबह तो भी अच्छा लगेगा और मेरे पौधे भी बड़े चमक रहे हैं। बस थोड़ा वेजिटेबल का है, वो मैं 1 दिन में ठीक कर लूँगी। वेजिटेबल को मैंने बताया ना, घर बन रहा है, जिसके कारण से थोड़ी सी, और थोड़ा मेरा काम भी समाज सेवा, गौ सेवा, तो इसके कारण से बाकी पौधों को तो मैं ही देखती हूँ, मैं ही पानी डालती हूँ, मैं ही इनको खाद देती हूँ, मैं ही इनकी देखभाल करती हूँ। चाहे हमारी तुलसी मैया हों और चाहे हमारे ये वाले सब पौधे हों। दोस्तों कुछ पौधे इधर भी हैं, देखिए। तो सब में पानी डालना, सबकी देखभाल करना एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, लेकिन करती। और फिर प्रोसेस में भी रहते हैं पौधों की कलम तैयार करना, फिर उनके गमले भरना। अब ये देखिए बछिया जो है, मैं ये बछिया ही मेरी गिराई होगी। ये देखिए मैक्सिकन पिटूनिया सो रही है, मैं अभी देखी, एक ऊपर रख दिया था, तो किशोरी का काम है। तो ये सारा कुछ देखना एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है।
ये हमारा लेमन ग्रास है, थोड़ा सा इसको ले लूँ। इसको सब चर जाती है दोस्तों लेमन ग्रास को। मैंने सोचा नीचे ले जाऊंगी तो मेरे को तोड़ने में आसानी रहेगी। तो ये सब, इसमें भी दोस्तों बहुत सारा प्रोसेस में है पौधा, और इसमें भी मतलब मेरे पौधे इधर ना प्रोसेस में रहते हैं। देखिए फूल आ रहा है मेरे अमरूद में, इधर भी ये देखिए सब प्रोसेस में है। और इनको बस तैयार करती हूँ, जब ये तैयार हो जाते हैं तो फिर इनको उचित जगह देती हूँ। इधर भी देखिए बहुत सारे जेट प्लांट की मैं बोनजाई बनाने की कोशिश कर रही हूँ, यानी सब प्रोसेस में है। ये देखिए और दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। ये क्रोटोन है और ये पर्पल क्रोटोन है जो मुझे अक्सर दिखता नहीं है। तो देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, देखा। और इनको भी देख लीजिए, इनको लग रहा है कि मैं इनको, जबकि ये खा ही रही हैं मैडम जी, बाकी सब खाकर निकल गए हैं। और जो लक्ष्मी और गौरी, ये देखिए सब घर का हाल देखिए, ये इनका भोजन है, ये लोग खाकर निकल गए हैं। एक और कहीं होगा, वो बाल्टी गिराई है यही, तो ये खाकर निकल गए हैं। और बस अब ये फिर भी ये पीछा नहीं छोड़ेंगे, है ना किशोरी। दोस्तों ये घर के पीछे की जगह है जहाँ पर भी मैंने ढेर सारे पौधे उगाए हुए हैं। मेरा कहने का मतलब कि जब मैं पहले आपको बोल रही थी ना गर्मी में पिछले साल के पौधे उगाना, उस टाइम मैंने ढेर सारे पौधे उगाए गर्मी के बाद। और आपको भी मैंने कहा था कि आप पौधे उगाना, पता नहीं आपने उगाया कि नहीं उगाया। तो हालांकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन दोस्तों मैंने कोशिश तो करी है, आपको बता दूँ। देखिए हमारा ये केला है, ये सब इतना ठंडक देते हैं। पुदीना का टाइम आ गया, देखिए नए इसमें ग्रोथ नई नई आनी शुरू हो गई। दोस्तों ये फूल तो देखिए कितना सुंदर है, आप देख रहे हैं, वाह। दोस्तों इसको हम लोग ना ऐसे फूंका करते थे, देखिएगा कैसे फूंक के बताऊं आपको। अरे यार ऐसे इसको खेला करते थे, बहुत अच्छा लगता था। ये देखिए हमारा एक आम का पौधा यहाँ तैयार हो गया, एक हमारा ये मुनगा भी तैयार हो गया, जबकि हमारे पास मुनगा भरा पड़ा है। नींबू हमारा इतना होता है कि हम खा नहीं पाते। पपीता, कटहल, अंजीर और ये मौसमी, एक आम का पौधा वो भी है, थाई वैरायटी, छोटा सा है। और ये हमारा क्या कहते हैं, सहतूत, अनार, स्टार फ्रूट, और ये बॉल पे हमने ढेर सारे पौधे रखे हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि दोस्तों मेरे लिए ना इनकी देखभाल बहुत ज़्यादा हो जाती है, और सच में मैं अकेले ही इनकी देखभाल करती हूँ। यहाँ पे देखिए ये है चीकू और भी है, और आम हमारे ऐसे इनमें मोर आया हुआ है, देखिए बहुत आया हुआ है। ये है चीकू का पौधा दोस्तों, और इसको देखकर मैं बहुत खुश होती हूँ। चलिए मैं बताती हूँ पास जाकर किसको देखकर। ये देखिए ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। अपने यहाँ से ही इसको कटिंग लेकर मैंने लगाया था, देखिए कैसे पत्तियाँ आने लगी, यानी ये सफल हो गया। और दो कटिंग लगाई थी, दोनों चल गई। और कितने मोटे हैं आपको मैं बता रही, कोई पतली कलम नहीं थी, खूब मोटे मैच्योर, यानी अगर आप तैयार करें ना तो 7-8 साल लग जाएगा इन पौधों को तैयार होने में। लेकिन मैंने इनको बहुत जल्दी ही मतलब तैयार कर लिया, और दोनों चल गई। एक वाइट है और एक थाई वैरायटी है। तो मेरे पास गमले की दिक्कत रहती है, तो दोनों को एक साथ लगा दिया, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि दोनों चल जाएंगे। ये दोनों चल गए, दोनों बच गए। इसी तरह से बहुत सारे कलम हमने उगाया हुआ है। देखिए किसी में भी डाल देती हूँ, फिर वो बच जाता है तो फिर निकाल लेती हूँ। देखिए ये चित्रा वैरायटी है, इसको मैंने ये करौंदा है उसमें डाला हुआ है, और मैं आपको दिखा रही, इसमें ढेर सारी कलम हमने लगाया हुआ है, वो भी कलम। तो इस तरह से दोस्तों पौधों की, और एक तो अभी छत आपने देखी ही नहीं है, जिसमें मैं बता रही थी कि जैसे जेट प्लांट की ढेर सारी टोपियारी बनाई हुई हूँ, और अडेनियम है, तो उसको अभी आपको मैंने दिखाया नहीं है। इधर अमरूद और मुनगा का पेड़ है, मुनगा बहुत हैवी है,
और दोस्तों ये हमारा चीकू पकता भी है और बहुत मीठा पक गया। देखिए देखिए, मैं अच्छा हुआ हाथ डाली और ये पका था, मैं आपको दिखा रही ना तोड़कर। ये देखिए, वाह। और ये सॉरी, पेड़ का पका हुआ इतना टेस्टी लगता है। इसको टेस्ट पकड़ूं, नहीं ये नहीं पका है, बहुत टेस्टी लगता है। तो और ये गमले में भी हो जाता है। आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी आ रही हैं, तो ज़रूर उगाएं आप चीकू भी। तो दोस्तों जिन पौधों को हमने साफ सफाई करके रखा था उनको हमने रिपोर्ट किया अच्छे से, और अब इनको हम सही जगह दे रहे हैं। देखिए, तो इनको भी रख दो। ये हमारा ओम, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। भी व्यवस्थित नहीं जमा है, जैसे बड़े बड़े एक तरफ रखने हैं, छोटे एक तरफ रखने हैं, और ये जो जेट की टुपियारीज हैं इनको अच्छे से जमाना है, तो अभी नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ साफ सफाई होगी, आज गेहूं धुलेगा, तो इसलिए इतना तो ऊपर तो कर ही दे रहे हैं। ये देखिए, ये इसको कहाँ रखे? हाँ ऊपर रख दो। ऊपर और बड़ा वाला को? पिया लंबी है ना, बड़े वाले को दोनों जन पकड़ो और ऊपर रखो। ये गिर गया है तो इसकी मिट्टी को ठीक करना पड़ेगा। कौन सा बड़ा कहाँ? ये वाला यहाँ रख दो। यहाँ थोड़ा सा भी जमाऊंगी, इनको ठीक करूंगी, लेकिन अभी तो रखना पड़ेगा ना। तो किसको लाई इतना भारी था? इतना भारी था, पकड़ा 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 पकड़ा, ये बहुत वजन रहते हैं। तीसरा पौधा है जो गर्मी में हमको इतने फूल भर भर के देगा, आप समझ ही गए होंगे किस पौधे की मैं बात कर रही हूँ। वो है अडेनियम। वाह, देखिए तो गुलदस्ता बना हुआ है, देखिए आप देख रहे हैं। और इसका थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, मैं ऐसे कर देती हूँ। इसका कोडेक्स बेहद खूबसूरत होता है और उतने ही खूबसूरत इसके फूल होते हैं। जितनी गर्मी पड़ेगी, बस बहुत ज़्यादा जब लू चलेगी तो हल्का सा इसको आप धूप से बचाइएगा। बाकी ये धूप वाला ही पौधा है, आपको भर भर के ये फूल देगा। मतलब ये अब इसका सीजन शुरू हो रहा है। ये देखिए हमारी लौकी इसमें जा रही है। दोस्तों हमारी लौकी ने तो कसम खा लिया है कि हम फलेंगे फलेंगे ही फलेंगे। दोस्तों गर्मी के दिन ही पिछले साल मैंने इसको लगाया था। अब ये गर्मी फिर से आने वाली है, लेकिन लौकियां हमारी भरी हुई हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं जो दिखा रही हूँ, मैं विषय से भटक जाती हूँ। देखिए, मतलब जितनी गर्मी पड़ेगी उतने ही खूबसूरत आपके ये पौधे होते जाएंगे और उतने ही फूल ये देता जाएगा। इसकी केयर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसको आप बीजों से भी लगा सकते हैं, सीड से भी लगा सकते हैं और कलम से भी उगा सकते हैं। मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि इसके हजारों सीड्स से मैंने हजारों पौधे तैयार किए हैं। इसको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। हाँ, बस टाइम इसको प्रूनिंग करना पड़ता है। तो प्रूनिंग का समय भी यही है। बाकी मैंने तो नवंबर में इसकी प्रूनिंग करी थी, इसलिए इतने गुलदस्ते जैसे खिले हुए हैं। मेरे पास इसके छोटे पौधे भी ढेर सारे हैं। देखिए मैं आपको दिखा रही ना, जिनको ये प्रोसेस में है सब, मतलब बीजों से ही तैयार किया है, सब प्रोसेस में है। एक सदाबहार इसमें हो गया है, ये देखिए। तो ये अभी कुछ नहीं है। आइए चलते हैं, मैं आपको और भी दिखाती हूँ। तो दोस्तों जेट प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिससे आप, मतलब बिगिनर लोग भी ढेर सारी चीजें बना सकते हैं। बोनजाई तो बना ही सकते हैं, इस तरह से खूबसूरत टोपियारी भी बना सकते हैं। देखिए आप, ये स्वास्तिक है, देखिए, और ये ओम है। कितना सुंदर लग रहा है, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। देखिए, है ना खूबसूरत। और ये है मेरी ये भी बोनजाई है। आप देखिए, देख रहे हैं कितना मोटा है ये। दोस्तों राम राम। तो दोस्तों सुबह सुबह मेरे घर का ये नज़ारा रहता है। कितना काला हो गया रे धुआं से घर। तो ये हमारी लक्ष्मी, वो चंदू, ये लाली ने अभी दूध पिया। चल बता लाली। और ये देखिए कितना खूबसूरत। कहते हैं कि इसके दर्शन मात्र से ही सारा आपका दिन शुभ होगा, आपका सफ़र शुभ होगा।
अगर आप कहीं जा रहे हैं और गौ माता अपने बछड़ा या बछिया को दूध पिला रही है तो आपकी यात्रा बहुत सफल होगी, आपका दिन पूरा शुभ होगा। तो इस तरह से तो हम रोज देखते हैं। देखिए चभर 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 पिलाए पिएंगे, नीचे गिराएंगे, तो ये हाल है इनका। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का दिल से आभार, थैंक यू। आपने हमें बहुत सपोर्ट किया है। हमारे सब्सक्राइबर आप सभी मित्र हमारे 7000 से ऊपर हो गए हैं, तो इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद बोलती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ। तो दोस्तों हमारी वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए जो हमारे मित्र हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।